तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा त्रिभुज चल रहा था, तो त्रिभुज में हम 4 पार्ट कर चुके हैं। तो आज हमारा 5वां पार्ट होगा। तो इसके पहले हमारी एक्सरसाइज 6.2 चल रही थी, तो 6.2 के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और उसको लाइक करिए और आप कमेंट भी करिए, जिससे हमको लगे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकें। जो आप पेड क्लास में प्राप्त करते हैं वो आपको हम निःशुल्क यूट्यूब पर आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट की जरूरत है। तो बच्चों, आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, इसको सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनमें प्रूव करना होता है, आपको दिक्कत आती है, तो अगर आप क्लास में बने रहते हैं तो हमको पूरा उम्मीद है कि आपको आज के बाद इसमें इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले हम इसको 1-2 बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रमेय 6.2 का यहाँ पे प्रयोग करके सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो सबसे पहले हमको एक फिगर बनाना है, उसके बाद ये हमको समझ में आएगा कि करना क्या है। तो आइए एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज बना लिए ABC। क्या बोला है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो टोटल 3 भुजाएं हैं, किन्हीं भी 2 भुजा का मध्य बिंदु लेना है। इसका ले सकते हैं, इस वाले का, और इस वाले का भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम इस वाले का लेंगे, ये देखने में सीधा भी लगता है, तो ये वाला यहाँ पे हम लेंगे। यहाँ पे आप ले लीजिए, ये इसको दिए मिला, हम नाम दे दिए PQ। अब सबसे पहले क्या है दिया है, हम लिख लेते हैं गिवन। दिया है, क्या दिया है? अब जो त्रिभुज का नाम दिए हैं उसी को आपको लिखना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC का मध्य बिंदु P तथा Q है। ये क्या है? P और Q क्या है? जो भुजा है AB और AC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु यहां पे लिख देते हैं थोड़ा क्रमशः, क्योंकि क्रम से है। मध्य बिंदु क्रमशः P तथा Q है। P तथा Q है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मध्य बिंदु है तो AP और BP के बराबर है, AQ और QC के बराबर, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं। तो AB बराबर BP और AQ बराबर क्या लिख सकते हैं? QC, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये तो आपको दिया है। अब प्रूव क्या करना है? मध्य बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर है। 2 भुजा तो ये हो गई, इसके समांतर आपको दिखाना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिद्ध करना है। टू प्रूव आप इसको ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, या सिद्ध करना है। तो PQ समांतर दिखाना है किसके? B और C के दिखाना है। अब हम लिखते हैं उपपत्ति, प्रूफ देते हैं यहाँ पे। ये हो गया उपपत्ति। तो उपपत्ति देखो, यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से इस थ्योरम को, थ्योरम क्या है, क्वेश्चन को बहुत ही छोटे से हम इसको हल करेंगे। तो आप लोग देखेंगे तो एकदम समझ में आपके आएगा। तो देखिए क्या करते हैं, जो दिया होता है वहीं से इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो हमको दिया है क्या? ये दिया है, तो यहीं से इसकी हम शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है कि जो दिया होता है शुरुआत वहीं से करना है। कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कि हम क्वेश्चन शुरू कहाँ से करें। तो देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे हम ले लेते हैं AP बराबर BP, ये क्या है आपको दिया है, ये दिया है। अब इसको आप ध्यान से देखें, इसको इस तरफ ला सकते हैं, इसको आप इस तरफ लाएंगे, इधर क्या बचेगा 1 बचेगा, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। फिर दूसरे वाले को ले लीजिए, AQ बराबर QC, ये भी आपको क्या है दिया है, गिवन है। इसमें भी आप इसको इस तरफ लेके आइए, AQ अपान QC, और जब इधर ये आ गया तो बचा क्या 1 बचा। अब समीकरण 2 यहाँ पे हम बना लिए, 1 और 2। देखो कितना आसानी से आपको इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। बाकी बहुत बड़े बड़े तरीके से भी ये क्वेश्चन लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को देखोगे तो RHS बराबर है, तो इसका LHS भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से LHS कर लो बराबर AP अपान BP इज इक्वल टू AQ अपान QC। यहां पे अब हम लिख लेते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे, इसको लिख लिए। अब आप देखिए AP BP AQ QC, ये किस त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज ABC में आ रहा है। अब हम लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है AP अपान BP इज इक्वल टू AQ अपान QC, इसको मान लीजिए समीकरण 3। तो कहां से हुआ समीकरण 3 से। तो देखिए अगर इसका अनुपात बराबर होता है तो ये तीसरी भुजा के क्या होती है समांतर होती है। ये हम थेल्स थ्योरम के विलोम से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए PQ समांतर किसके है BC के है। कहां से है थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, या लिख सकते हैं इट सिद्धम, या लिख सकते हैं यही सिद्ध करना है था। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। 9 में क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु यहाँ पे क्या है O है, तो यहाँ पे O होना चाहिए, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए AO अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO, यहाँ पे प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले एक समलंब बना लेते हैं। समलंब होता क्या है, देखिए कैसे बनता है समलंब। तो जो समलंब चतुर्भुज होता है उसका एक साइड मतलब एक युग्म क्या होता है समांतर होता है, दूसरा युग्म समांतर नहीं होता, वो समलंब चतुर्भुज होता है। एक समलंब चतुर्भुज बना लिए, इसमें नाम दे दिए ABCD। फिर उनके विकर्ण भी खींचना है, विकर्ण खींच दिए यहाँ पे, ये विकर्ण खींच दिए। यहाँ विकर्ण कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ऐसा कुछ बोला है, ऐसा कुछ हम बना दिए। अब चलिए हम लिख लेते हैं, दिया है, पहले दिया है क्या दिया, देखिए ABCD एक समलंब है और उसमें AB समांतर DC के है। तो ABCD एक समलंब है तथा इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं।
O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहां पे O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इतना तो आपको दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये दिया ही गया है, AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। ये आपको सिद्ध यहाँ पे करना है। अब देखिए सिद्ध करने के लिए यहाँ पे एक रचना आपको करनी पड़ेगी, उस रचना को आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए यहाँ पे हम एक रचना कर लेते हैं। क्या रचना करेंगे, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे चलिए नाम दे देते हैं P। तो अब लिख लेते हैं यहाँ पे रचना। तो रचना क्या कर रहे हैं, ये जो OP है ये हम AB के समांतर या CD के समांतर यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं। यहाँ पे OP समांतर किसके खींच लिए, CD, ये रचना कर लिए। अब लिखते हैं उपपत्ति, यानी प्रूफ देना है अब आपको। उपपत्ति में अब आपको देखिए OA BO, देखिए OA और BO करना है, CO और OD करना है। इनको आपको क्या करना है, इसका अनुपात बराबर, यानी कि जो इसके विकर्ण हैं उन्हीं के कहीं न कहीं ये अनुपात आपको बराबर दिखाने हैं। तो ऐसा यहाँ पे त्रिभुज लेना है जिसमें चारों भुजाएं जो इसमें आ रही हैं वो आ जाएं। तो हम पहले क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे एक बार, और एक बार हम देखिए ये वाला लेंगे। तो ये इसके समांतर दी ही गई है, जब ये इसके समांतर है तो इसमें आपका थेल्स प्रमेय लग सकती है। तो चलिए हम त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, देखिए A D और C ले लेते हैं। तो त्रिभुज ADC में, तो त्रिभुज ADC देखिए ADC, और इनमें क्या समांतर है, OP समांतर किसके है, CD के है। तो यहाँ पे OP समांतर किसके है, CD के है। कहाँ से है, हम रचना किए हैं, रचना से। तो देखिए जब ये और ये समांतर हैं तो इनका जो रेशियो होगा वो आपस में बराबर होगा, यानी कि AP और PD, AP और PD, ये AP और PD और AO और OC, OA और OC ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कहाँ से, समान आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, BPT भी आप लिखते हो, BPT से या थेल्स थ्योरम से आप यहाँ पे लिखते हैं। ये बन गया समीकरण नंबर 1 बन गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे OA और OC आ गया, OA और OC। अब ये देखना है कि ऐसा त्रिभुज लेना जिसमें ये दोनों मिल जाएं। देखिए अब कौन सा लेंगे, ये वाला यहाँ पे लिए थे, अब ऐसा लेना है कि ये काम करे वहां पे। तो देखिए ये वाला लेंगे, ये यानी कि ABD लेंगे इस बार। तो त्रिभुज ABD में, तो AB और D, इसको ध्यान से देखिए, तो ये इसके समांतर है कि नहीं है, क्योंकि जब ये इसके समांतर है तो ये इसके भी समांतर होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे OP समांतर किसके है, AB के है। क्यों है, एक कारण यहाँ पे हम दे देते हैं। देखिए कारण हम क्या देंगे, चूंकि AB समांतर है किसके, CD के, इसलिए जो OP है वो AB के भी, AB समांतर है CD के। देखिए ये दोनों तो समांतर दी ही गई है, और एक रचना हम किए हैं क्या, OP और CD की हम रचना यहाँ पे किए हुए हैं, इसलिए OP और AB भी आपस में समांतर होंगे।
यहाँ पे हम कारण लिख दिए, ये कारण आप यहाँ भी लिख सकते थे तो हम यहीं पर लिख दिए, आप कहीं भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए, ये जब OP और AB समांतर हो गई, ध्यान से देखिए ये वाला, तो इसका भी रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी AP और PD, AP और PD, AP और PD ये किसके इक्वल हो जाएगा, OB और OD के, OB और OD के। ये भी कहाँ हुआ, थेल्स प्रमेय से। इसको मानिए समीकरण 2। आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए कौन सा हम त्रिभुज लिए यहाँ पे, ये फिर से एक बार आपको समझा दे रहे हैं। देखिए ये लिए हैं, अब आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे ये रचना किए हैं। तो इस वाली भुजा को आपको नहीं देखना है, यहाँ पे सिर्फ इसको देखना है। ये इसके समांतर है, तो जब इसके समांतर है तो इसका ये और ये जो रेशियो है, इसका और इसका रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। वही यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब 1 और 2 से आप देखेंगे तो LHS बराबर है, इसलिए इसका RHS भी बराबर होगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे क्या करेंगे, OA इक्वल टू क्या, OA अपान हो जाएगा OC इक्वल टू OB अपान क्या हो जाएगा, OD। अब आप देखिए क्या यही प्रूव करना है, ध्यान से देखिए। OA तो आ रहा है लेकिन नीचे BO आ रहा है, BO इधर है। तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, तिरछा गुणा कर दें, क्या कोई फर्क पड़ेगा, भाई तिरछा गुणा तो हम करते ही हैं। तो जब तिरछा गुणा करते हैं तो ये यहाँ लिख सकते हो, ये यहाँ लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसको आप क्या लिखोगे, OA अपान OB, ये OC यहाँ आ गया तो OC अपान क्या आ गया, OD आ गया। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 10। इसको हम पढ़ लेते हैं। पहले क्या दिया है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपान BO बराबर CO अपान DO। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो हम जो क्वेश्चन नंबर 9 किए हैं उसी का ये व्युत्क्रम है। तो 9 में क्या था हमारा, कि एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ था, उनमें क्या करना था, इसको प्रूव करना था। इसमें वही दिया है और समलंब प्रूव करना है। तो आइए हम पहले फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे ये बन गया आपका एक समलंब चतुर्भुज ABCD। तो A, B, C और D इसमें खींच लेते हैं, दोनों में विकर्ण। यहाँ पे O पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इतना है, तो पहले हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है आपको, तो समलंब नहीं दिया, समलंब प्रूव करना है। तो समलंब की तरह ही आप यहाँ पे फिगर बनाएंगे। तो लिख लेते हैं कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है जिनके विकर्ण कौन है, AC तथा, विकर्ण है AC और BD। AC तथा BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। जब O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तथा क्या दिया हुआ है, ये भी बराबर दिया है, OA अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO। इतना तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब प्रूव क्या करना है, यानी कि सिद्ध क्या करना है,
तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, देखिए सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इसी को आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अब एक रचना इसमें भी हमको करना पड़ेगा, जो रचनाएं होती हैं, जो करना होता है, उसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो देखिए क्या रचना करना है, यहां से हम रचना कर लिए, इसका नाम P दे दिए। ऐसी रचना है DC के समांतर OP यहां पे हम रचना कर लिए, तो यानी कि CD के समांतर क्या कर लिए, यहां पे हम OP रचना कर लिए। अब लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति देखो क्या करना है, अब जो हम रचना किए हैं या जो हमको दिया होता है वहीं से शुरुआत हमको करना होता है। तो हम शुरुआत यहां से करते हैं। तो देखिए CD समांतर OP, ये क्या है आपको दिया है, या हम पहले क्या करते हैं, त्रिभुज यहां पे ले लेते हैं कि किस त्रिभुज के अंतर्गत ये आ रही है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, AC और D ले लेते हैं। त्रिभुज ACD में तो CD समांतर किसके है, OP के, ये हमको दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज में जो त्रिभुज हम लिए हैं, इनमें तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है। इसका मतलब इसका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि AP और PD। तो AP और PD इक्वल होगा AO और OC के। AO और OC के इक्वल होगा कहां से, फेल्स प्रमेय से या BPT से। तो इसको हम मान लेते हैं, चलिए समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब जो दिया हुआ है उसे आप देखिए, क्या ये और ये मिल रहा है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, तो हम क्या करते हैं, उसको भी ऐसे बना लेते हैं। तो AO अपान क्या हो गया, BO इक्वल टू क्या हो गया, CO अपान DO। इसको यहां कर लीजिए, इसको यहां कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये CO बराबर क्या हो गया, BO अपान DO। इसको कर लिए समीकरण 2। ये बात आपके समझ में आई होगी। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या इसका करेंगे तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए इसको यहां कर सकते हो, इसको यहां कर सकते हो। अब समीकरण 1 और 2 आप देखिए, उसकी एक साइड समान है। तो जब एक साइड समान है तो दूसरी साइड भी उसके समान होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AP अपान PD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BO अपान DO। ये साइड आपस में इक्वल हो गई। अब देखिए आप इसको चलिए नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं, और देखिए चित्र में कि कहाँ है ये AP PD और BO यहाँ पे आ रहा है, ये और OD। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये वाला आ रहा है, ये त्रिभुज यहाँ पे आ रहा है। ये इस त्रिभुज में ये तो खींची गई है समांतर रेखा, तो उसी का जो रेशियो है, ये और ये रेशियो और ये रेशियो आपस में क्या आ रहा है, बराबर यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ABD। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज ABD में जब हम लेंगे तो वहां पे हमको क्या मिल रहा है, AP अपान PD इज इक्वल टू BO अपान DO। कहां से मिला, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से यहां पे क्या हुआ, मिल गया। अब जब ये रेशियो
आपस में इक्वल है तो ये रेखा इसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये थेल्स थ्योरम के विलोम से हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी समांतर किसके हो जाएगा, ओपी के। कहाँ से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो थेल्स थ्योरम के विलोम से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये दोनों समांतर हैं। तो इसको भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई नाम दे देते हैं या वैसे लिख देते हैं। चलिए, एपी और ओपी ये है। तो उसके बाद हम जो रचना किए हैं सीडी और समांतर, यहाँ पे एपी समांतर ओ सीडी समांतर ओपी, ये तो हम रचना किए हैं, ये रचना किए हैं। तो यहाँ पे हम 3 नाम दिए, इसको आप 4 नाम दे सकते हो, इसको आप 5 नाम दे सकते हो। आप लिखने के लिए समीकरण नाम दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप 4 और 5 को आप ध्यान से देखेंगे कि अगर ओपी एबी के भी समांतर है, ओपी सीडी के भी समांतर है, तो एबी सीडी के भी समांतर होगी। तो हम लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से क्या हो जाएगा, ए बी समांतर क्या हो जाएगा, सी डी। ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। तो जब ए बी और सी डी को समांतर आप दिखा दिए, तो आपको पता है कि जो समलंब चतुर्भुज होता है उसका एक युग्म अगर समांतर हम दिखा दें, वो चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसलिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। इसी को क्या करना था, आपको प्रूव करना था। ये आपका प्रूव हो गया, तो आप लोग नोट कर लीजिए। बच्चों, हमारी जो एक्सरसाइज 6.2 थी, उनके जितने भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन को हम एकदम आसान तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उन क्वेश्चन की नोट्स बनाइए और उसकी आप समझ कर प्रैक्टिस करिए, तो आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में जरूर आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग सभी अपनी दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा। तो धन्यवाद।